Hello dear students and welcome to Knowledge with Anirudh. Today we are going to study exercise 1.3 question number 5. क्या बोला? What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? मीन्स आप 17 से 1 को डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसमें कितने हाउ मेनी नंबर रिपीट कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, मीन्स कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक, कितने ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, उन डिजिट को आपको बताना है. और वो भी क्या करना है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. और भी ऐसे बताना है कि आपको डिवाइड करके ही बताना है. ठीक है, चलो करते हैं, डिवाइड करते हैं. 1 by 17 क्या करते हैं, 1 को डिवाइड करना 17 से. 1 है तो क्या लगेगा, डेसिमल 0. अभी भी 0 लगाएंगे, अब होगा डेसिमल. क्या हो जाएगा, 7 कितना बार डिवाइड करना पड़ेगा, 7 5 जा 85. क्या बचा, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1 0. अब कितना पढ़ना पड़ेगा, 7 8 जा 17 8 जा कितना होता है 136. 17 8 जा 136 माइनस 10 माइनस 6 4 4 माइनस 3 1 1 माइनस 1 0 अगेन 0. फिर क्या होगा, 17 8 जा अगेन 8 जा है ना 136 माइनस 10 माइनस 6 4 एंड 3 माइनस 3 0 0. 17 2 जा 34 माइनस सॉरी जूम था, मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं. 17 का डिवाइड किया, डेसिमल लगाया, 0 की पावर आई, मीन्स 0 लगाने की पावर आई हमारे पास. 17 5 जा 85. ठीक है, 15 माइनस हुआ तो क्या बचा 15, 0 लगाया, अगेन 17 8 जा 136 होता है, तो रिमेन क्या बचा, माइनस किया 150 माइनस 136 क्या आया 40, 0 लगाया, 17 8 जा 136 क्या बचा 4, 0 लगाया, 17 2 जा 34 क्या बचा 6, अगेन 0. फिर 17 3 जा 51 क्या 9 0. 17 5 जा 85 माइनस 5 ठीक 0. 17 2 जा 34. अब जो इसका आंसर आ रहा है वो मैं यहां से रिपीट कर रहा हूं. ठीक है, क्या बचा 50 माइनस 34 16 है ना, इधर से स्टार्ट होगा 16. अब क्या किया, 0 लगाया, 17 17 9 जा 17 9 जा क्या हो जाएगा 153 माइनस क्या बचा इधर 10 माइनस 3 7 0. 17 1 जा 17 4 जा क्या होता है 17 4 जा 68 2 0. 17 1 जा 3, 17 1 जा माइनस 7 10 माइनस 7 3 2 माइनस 1 1 0. 17 17 2 है ना 30 17 130 अगेन 17 7 जा क्या हो जाए 119 माइनस 10 माइनस 9 1 2 माइनस 1 1 0. 17 6 जा 102 माइनस 80. 17 17
4 जा 68, क्या 12, 0, 17, 7 जा 119, अगेन 1 से स्टार्ट हुआ, 1 आ गया, मीन्स कितने नंबर रिपीट होने वाले हैं, कितने ब्लॉक, हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द रिपीटिंग ब्लॉक हैज, द रिपीटिंग ब्लॉक हैज 16 डिजिट। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। आप भी एक दो बार रिपीट करके देख लेना, इजी है लेकिन कभी कभी नहीं होता है। ठीक ठीक है। सिक्स क्वेश्चन क्या है, चलो भी करते हैं। सिक्स क्वेश्चन, look at several examples of rational numbers in the form p upon q, q does not equal to 0 where p and q are integers with आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देना है रैशनल नंबर के जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, रैशनल नंबर होगा तो p अपॉन q के फॉर्म में तो होगा, q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, अब रैशनल नंबर है तो q डज नॉट इक्वल टू 0 भी होगा, p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स भी होंगे। समझने वाली बात क्या है कि उसमें जो p और q इंटीजर्स होंगे तो और क्या अदर प्रॉपर्टी हो, और वैसे आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, लास्ट में समझने वाली बातें हैं कि गैस करना है व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, q की कौन सी सेटिस्फाई प्रॉपर्टी करेगी जो मस्ट है। देखिए क्या करना चाहिए, आपको p अपॉन q के फॉर्म में कुछ एग्जाम्पल देने हैं, q कैसा हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और क्या होना चाहिए, p और q के 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मींस p और q कैसे नंबर होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, और p और q किस टाइप से होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में होना चाहिए। टर्मिनेटिंग समझते हो, फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन, मींस ऐसे p और q हो जिसको सॉल्व करने पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए, और q की कौन सी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, कि वो इन q कैसा होना चाहिए कि इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। क्या, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ऐसी होना चाहिए, q कैसा होना चाहिए, कि p और q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सेकंड क्या होना चाहिए, p और q कैसे होना चाहिए कि उनको सॉल्व करने पर ऑलवेज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए। ठीक है, वो कब होगा, वो तभी हो सकता है जब आपका q कैसा हो, q 2 हो या 2 का फैक्टर हो, और 5 हो, q कैसा होना चाहिए, q की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 हो या 2 का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, अदर 2 एंड फैक्टर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 2, मीन्स 2 की कोई पावर भी होना चाहिए, मीन्स 2 4 8 16 ये होना चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए, q और क्या हो सकता है, 5 एंड पावर ऑफ 5, मीन्स क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 5 का फैक्टर होना चाहिए, मीन्स 5 25 125, एंड q क्या होना चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 एंड 5 का क्या होना चाहिए, 10 या 100 या 1000। अगर q इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई होती है तो वो ऑलवेज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। बट कैसा होना चाहिए, p और q कैसे होना चाहिए,
जो को प्राइम नंबर हो, मीन्स 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो ऐसे नंबर क्या है, ऐसे नंबर है 2/5 ले लीजिए। अच्छा 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, ऑलवेज क्या आएगा 0.4। 0.4 कैसा है, फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन है, इट मीन्स टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और कौन सा नंबर ले सकते हैं आप, 3/2। 3/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.5, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड 7/8 कैसा है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.875, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है। एंड 7/10, इसमें क्या आ रहा है 0.7 आ रहा है। तो देखिए मैंने 5 लिया क्यू की वैल्यू, तब भी डेसिमल एक्सपेंशन आया। मैंने 2 लिया तब भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइनाइट आया या टर्मिनेटिंग आया। मैंने 8 लिया मींस 2 का क्यूब लिया, तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया। मैंने 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया। अच्छा और क्या बोला था, पी और क्यू, दिस इज पी दिस इज क्यू, इन दोनों में क्या होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 2 और 5 के कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1 ही है, मींस को प्राइम नंबर है। 3 और 2 भी क्या है, को प्राइम नंबर है। 7 और 8 भी क्या है, को प्राइम नंबर है ना। 7 और 10 भी क्या है, को प्राइम नंबर है। मींस यदि ये दोनों कंडीशन हो कि को प्राइम नंबर हो पी और क्यू, और क्यू की वैल्यू क्या हो 2 हो 5 हो, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो ऑलवेज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही आता है। इस क्वेश्चन को समझाने का मोटिव यही था। ठीक है, 7th एंड 8th क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।